शेयर मार्केट इतना गहरा कुआं है जो पूरे देश की पैसे की प्यास बुझा सकता है, और मैं इस कुआं में डुबकी लगाना चाहता हूं। देखो, मैं सिगरेट नहीं पीता, पर जेब में लाइटर जरूर रखता हूं, धमाका करने के लिए। यह वीडियो आज बहुत ही खास होने वाली है, खासकर उन लोगों के लिए जो बिगनर्स हैं या फिर शेयर मार्केट में जो आना चाहते हैं, ट्रेडिंग करना चाहते हैं, या फिर उनको जिनको लगातार ट्रेडिंग में लॉस हो रहा हो, उनको यह वीडियो एक बार ज़रूर देखनी चाहिए एंड तक। तो इस वीडियो का मुख्य उद्देश्य है जो मैंने गलतियाँ की पिछले 3-4 सालों में 1 लाख रुपए की कैपिटल खो दी, वह गलती आप ना करें। तो बहुत सारे मित्रों ने कहा मेरा इतना नुकसान हुआ, किसी ने कहा 5,000 का, किसी ने कहा 10,000 का, किसी ने कहा 50,000 का, किसी ने कहा 80,000 का नुकसान हुआ मेरा, और मैंने ट्रेडिंग बंद कर दी, मैं नहीं आऊँगा ट्रेडिंग में। तो यह होना स्वाभाविक है, क्योंकि जो नए बिगिनर होते हैं उनको रूल को पता नहीं। जो मैंने गलतियाँ की बहुत सारी, मेरे 1 लाख रुपये चले गए। थोड़े थोड़े करके ट्रेडिंग में गए हैं, ना कि इन्वेस्टिंग में। अगर आप इन्वेस्ट करोगे तो वहाँ पर हमेशा ही प्रॉफिट बनेगा। अगर आप ट्रेडिंग करोगे बिना रूल रेगुलेशन के, जो मैंने की, तो हमेशा नुकसान होगा, चाहे आप कुछ भी कर लो। मैं शेयर मार्केट में 100-200 रुपये के लिए आया था पर डे अर्निंग के लिए, लेकिन यहाँ पर देखा कि पैसे काफ़ी तेज़ी से आ रहे हैं और जा रहे हैं। यह सच में ही एक पैसों से भरा समुद्र है, लेकिन यह नहीं पता था इस समुद्र में बहुत सारी व्हेल मछलियाँ भी हैं, जो कि आपकी हड्डी का भी पता नहीं लगेगा कहाँ गए। तो समुद्र में अगर कूदना है तो सबसे पहले तैरना सीखिए अच्छी तरह से, तभी डुबकी लगाइए। अगर आप बिना तैरे समुद्र में कूदोगे तो हमेशा ही डूबोगे मेरी तरह। तो रूल रेगुलेशन के साथ अच्छी तरह सीख कर माइंड पे कंट्रोल करके ही मार्केट में उतरें, और जितना हो सके कम से कम पैसे के साथ मार्केट में आएँ, ताकि आपका जो नुकसान हुआ वह कम से कम हो, और सीखने के लिए आए स्टार्टिंग में, ना कि पैसा कमाने के लिए। बहुत सारे लोग आते हैं यहाँ पे कि आज मैं करोड़पति बन जाऊँगा रातों रात, तो ऐसा नहीं है। हाँ, करोड़ों रुपए कमाए जा सकते हैं एक दिन में, लेकिन अच्छी तरह सीख कर समझ कर। आप सोचोगे कि सारा पैसा आज ही लगा दूँ, देखी जाएगी या बाबा रेल में या बाबा जेल में, तो ऐसा ना करें। बाबा ज़्यादातर जेल ही में मिलेगा। यह शेयर मार्केट है, शेयर मार्केट मतलब शेर, यह आपको खा जाएगी अगर इस पर कंट्रोल रूल फॉलो नहीं किया या रूल नहीं बनाया तो। आप देखते हैं हर फील्ड में रूल ज़रूर होते हैं, तो इसमें भी अपना रूल बनाएं, बिना रूल के ट्रेडिंग मत करें। तो सबसे पहले मैंने अपस्टॉक्स में अकाउंट ओपन करवाया। एक मेरे फ्रेंड का फ्रेंड था, उससे मैंने अकाउंट ओपन करवाया, और फिर मैंने उससे सीखा कि शेयर कैसे बाई सेल करते हैं इक्विटी में। फिर मैं इक्विटी में ट्रेडिंग करने लगा। इक्विटी में पहले मार्जिन भी बहुत मिलता था। मान लीजिए मेरे पास 10,000 रुपये हैं, तो मैं 50,000 या 80,000 तक की ट्रेडिंग कर सकता था इंट्राडे में। तो उस चक्कर में मेरा नुकसान ज़्यादा हुआ, क्योंकि मेरे पास थे कैपिटल 10,000, मैं शेयर लेता था 50,000 के। तो आप भी अगर शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करना चाहते हैं, डीमैट अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन के लिंक पर क्लिक करके आप डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं सिर्फ 5 मिनट में। मैंने वीडियो का लिंक भी दिया है कि आप डीमैट अकाउंट ओपन कैसे करें सिर्फ 5 मिनटों में अपने मोबाइल फ़ोन से। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आप अपस्टॉक्स में अकाउंट ओपन अगर करवाते हैं तो इस महीने आपको 1,000 रुपये की ब्रोकरेज बिल्कुल फ्री में मिलेगी, कोई चार्ज नहीं लगेगा। इस एप्लीकेशन को यूज़ करना बहुत ही आसान है, कम ब्रोकरेज है, सिंपल है, उसमें हर एक फैसिलिटी है, बहुत ही अच्छा चार्ट है, सारे इंडिकेटर हैं। तो आप अपस्टॉक्स में अकाउंट ज़रूर ओपन करें। तो मैं इक्विटी में ट्रेड करने लगा, और फिर मेरा धीरे धीरे नुकसान होने लग गया। फिर मैंने सोचा नहीं, इक्विटी अच्छी चीज़ नहीं है, इसे छोड़कर ऑप्शन ट्रेडिंग में जाते हैं। तो इक्विटी में मैंने ट्रेडिंग करना बंद कर दिया और ऑप्शन ट्रेडिंग को करना चालू कर दिया। लेकिन ऑप्शन ट्रेडिंग में मेरा और भी ज़्यादा नुकसान हुआ, क्योंकि ये बहुत ही रिस्की वाला काम है। ऑप्शन ट्रेड और फ्यूचर ट्रेड में बहुत ही ज़्यादा नुकसान और बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट होते हैं।
पहले फ्यूचर भी सस्ता मिलता था। एक फ्यूचर को बाई करने के लिए सिर्फ 3 से 4 हज़ार की कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती थी, लेकिन आज अगर फ्यूचर को बाई सेल करते हैं तो उसके लिए लगभग 1.5 लाख की कैपिटल, 1.5 लाख रुपया आपके अकाउंट में होना चाहिए, तभी आप फ्यूचर को बाई सेल कर सकते हैं। फिर मेरा फ्यूचर एंड ऑप्शन में भी नुकसान हुआ। फिर मैंने सोचा नहीं यार ये बेकार चीज़ है, इसे भी छोड़ा जाए और कमोडिटी में चलते हैं। कमोडिटी में पैसा काफ़ी है, रिस्क कम है, लेकिन कमोडिटी में गया, वहाँ भी कुछ नॉलेज नहीं थी, अता पता नहीं था, वहाँ भी नुकसान ही किया मैंने। तो आखिरी में मैंने कुछ महीनों के लिए ट्रेडिंग बंद कर दी थी बिल्कुल। इतना गुस्सा आ गया था कि मैं फ़ोन भी अपना तोड़ने वाला था, इतना गुस्सा आया था। तो मैंने ट्रेडिंग बंद कर दी थी 6-7 महीने के लिए बीच में। लेकिन फिर मैंने सोचा मैंने गलतियां कहाँ पर की, फिर मैं दोबारा से ट्रेडिंग करना चालू कर दिया। तो आज मैं जो 5 गलतियां बताने वाला हूँ शेयर मार्केट की रीढ़ की हड्डी कहे जाने वाली गलतियां हैं। तो इन गलतियों को आप भी मत करिए, नहीं तो आपको बहुत भारी भरकम नुकसान होगा और आप ट्रेडिंग को बंद कर देंगे और आखिरी में यही कहेंगे ट्रेडिंग सट्टा है, जुआ है, गैम्बलिंग है। तो ऐसा ना करें। तो मैंने जो पहले गलती की, बिना स्ट्रेटजी के ट्रेडिंग करने लग गया। यहाँ पर कोई रूल नहीं, कोई इंडिकेटर नहीं, कोई चार्ट नहीं, सिर्फ मोबाइल फ़ोन ओपन किया, अगर देखा शेयर का प्राइस ऊपर जा रहा है तो ख़रीद लिया, नीचे थोड़ा सा आया फिर बेच दिया, कोई रूल नहीं। तो इस चक्कर में मेरा नुकसान लगातार बढ़ता गया। तो आप भी जब भी ट्रेडिंग करें एक रूल को हमेशा फॉलो करें, एक रूल बनाएं, उस रूल को 1000 बार प्रैक्टिस करें, देखें समझे तभी एंट्री करें। ब्रूस ली ने कहा है कि 1000 किक सीखने से अच्छा है एक किक को 1000 बार प्रैक्टिस करें। तो वही रूल सेम शेयर मार्केट में भी अप्लाई होता है। एक रूल को फॉलो करें, वह रूल हमेशा ही प्रॉफिट देकर जाएगा आपको। सुनी सुनाई बातों पर विश्वास ना करें। एक तो टिप ना ले। मैंने भी बहुत सारी टिप ली, किसी से 2000 पर महीने, किसी से 3000 टिप ली। तो टिप ना लें। किसी ने कहा ये शेयर बाई करो, किसी ने कहा ये कॉल बाई करो, तो उस चक्कर में मेरा बहुत ही नुकसान हुआ। तो सुनी सुनाई बातों पर, किसी की बातों पर विश्वास ना करें। जो आपको समझ में आ रहा है, जो चार्ट कह रहे हैं, जो इंडिकेटर बोल रहे हैं, आप उसी पर विश्वास करें, उसको प्रैक्टिस करें। दूसरी गलती की मैंने, जो स्टॉप लॉस ना लगाना। मैं शेयर या कॉल पुट को बाई कर लेता था और स्टॉप लॉस का पता ही नहीं था कि स्टॉप लॉस क्या होता है, इसे कैसे लगाते हैं, कब लगाते हैं। तो मैं कॉल को बाई कर लेता था मेरा, जिससे प्रॉफिट थोड़ा होता था और लॉस मैक्सिमम होता था, कभी 500 का, कभी 1000, 2000, 2500। क्यों? फ्यूचर में बहुत तेज़ी से मार्केट नीचे आती है, तो इस चक्कर में बहुत तेज़ी से नुकसान हुआ। जैसे तो ऑप्शन में आप ट्रेड लेने से पहले यह सोच लें कि प्रॉफिट कितना है और लॉस कितना करना है। मान लीजिए प्रॉफिट 500 का करना है तो लॉस सिर्फ आप 250 का करें। 1:2 में हमेशा याद रखें। अगर आपका ट्रेड 10 में से 7 ठीक हुआ और 3 गलत भी हुए तब भी आप हमेशा प्रॉफिट में रहेंगे। अगर आप अंधेरे में भी तीर चलाओगे तब भी। इस रूल को फॉलो ज़रूर करें जो मैंने नहीं किया था। तो आपका एक बार लॉस हुआ, आप उस लॉस को लेकर निकल जाएं। स्टॉप लॉस का मतलब ही है लॉस को स्टॉप करना, ना कि पैसे गंवाते रहना। तो एक बार लॉस हुआ, उसको आज के लिए ट्रेडिंग बंद कर दे। कल फिर मार्केट खुलेगी, कल फिर मौका आएगा, कल फिर ट्रेडिंग करेंगे। अगर आपके पास कैपिटल ही नहीं बचेगी तो आप अगले दिन क्या ट्रेडिंग करेंगे? जो कि मैंने यह गलती की, आज ही लॉस रिकवर करने के चक्कर में ओवर ट्रेडिंग करता था, जिससे मेरा लॉस बढ़ता गया कि आज ही मैं तीर चलाऊँगा, 200 का नुकसान है तो 400 का तीर चलाऊँगा और 800 लेकर आऊँगा। तो उस चक्कर में मुझे 800 का तीर और लगता था, तो नुकसान पे नुकसान। तो तीसरी बड़ी गलती मैं जो करता था वह ओवर ट्रेडिंग। ओवर ट्रेडिंग का मतलब है एक से अधिक बार शेयर को या कॉल पुट को बाई सेल करना। तो मैं 20, 25, 30 बार खरीदा बेची कर लेता था, जिससे तो आप जितनी बार खरीदा बेची करोगे, हर एक खरीदा बेची पे आपको टैक्स भी, ब्रोकरेज भी देनी पड़ती है। तो आज अब एक कॉल को बाई सेल करोगे तो 60 रुपये की ब्रोकरेज लगती है। तो मैं ऐसे 20-25 बार कर लेता था, जिससे मुझे 5-5 हज़ार भी नुकसान हुए हैं एक एक दिन में। 5-5 हज़ार का नुकसान हुआ है मेरा एक एक दिन में। तो आप ओवर ट्रेडिंग ना करें, अपने इमोशन पर कंट्रोल करें। एक बार नुकसान हुआ है
तो उसे लेकर निकल जाएं, या जितना प्रॉफिट हुआ है उसे लेकर निकल जाएं, मार्केट में ना रहें। आप जितनी बार मार्केट को देखोगे उतनी बार ही आपका मन करेगा कि एक ट्रेड और ले, मार्केट ऊपर जाएगी, लग रहा है मुझे मार्केट ऊपर जाएगी। तो जब भी आपको लगे कि मार्केट ऊपर जाएगी तो उस दिन ट्रेड बिल्कुल भी ना करें, नहीं तो मार्केट आपकी लगा देगी। तो इस चक्कर में ना रहें कि मैं लॉस को आज ही रिकवर करूँगा, ओवर ट्रेडिंग ना करें। तो जो मैंने यह 1 लाख रुपए की कैपिटल गंवाई है वह सिर्फ ट्रेडिंग में गंवाई है, ना कि इन्वेस्टिंग में। अगर आप कंपनी के शेयर लेकर रखते हो तो आपको हमेशा ही प्रॉफिट होगा, आज नहीं तो कल। लेकिन ट्रेडिंग में क्या होता है, अगर हम कॉल खरीदते हैं या फ्यूचर खरीदते हैं तो इनकी एक्सपायरी होती है। तो चौथी बड़ी गलती मैंने ओवरनाइट पोजीशन, मतलब आज खरीद लिया किसी भी ऑप्शन को और मैं कल बेचूंगा, आज नहीं बेचूंगा, उसे ओवरनाइट कैरी फॉरवर्ड कहते हैं। तो मैं पोजीशन को ओवरनाइट कैरी फॉरवर्ड करता था, इस चक्कर में मेरा सबसे ज़्यादा लॉस हुआ है। क्यों? कल मार्केट पता नहीं ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी, कितनी गैप अप कितनी गैप डाउन खुलेगी। तो अगर मार्केट थोड़ी सी भी उल्टी डायरेक्शन में गई तो आपको बहुत ही ज़्यादा नुकसान होगा, क्योंकि इस समय के साथ साथ कॉल पुट की वैल्यू जो है वह कम होती जाती है। और हर थर्सडे को देखोगे आप, बृहस्पतिवार को, उस दिन वैल्यू आपको 0 मिलेगी। तो कॉल पुट हमेशा इंट्राडे में ही करें, आज ट्रेड लें आज ही बेच दें। इंट्राडे ट्रेड होती ही कुछ समय के लिए, कुछ घंटों के लिए, कुछ मिनटों के लिए है, ना कि कैरी फॉरवर्ड करें आप ओवरनाइट के लिए। तो अपनी पोजीशन आज ही स्क्वायर ऑफ करके चले जाएं, अगले दिन के लिए ना रखें। 5वीं गलती जो मैंने की, टाइम का ना पता होना। जैसे मैं आज सोचा था मेरा नुकसान हो गया है, कल मार्केट जैसे ही 9:15 बजे ओपन होगी मैं ट्रेड ये लूँगा, वो करूँगा, ये पहाड़ तोड़ूँगा, ये करूँगा। तो ऐसा ना सोचें। मार्केट जैसे ही 9:15 बजे ओपन हो, पहले 15 मिनट देखें मार्केट में क्या हो रहा है। सुबह मार्केट खुलते ही बहुत तेज़ी से ऊपर नीचे होती है, जैसे कि आपने जानवरों को देखा होगा। जैसे ही सुबह बाड़ा खोलते हैं बहुत सारे जानवर, कोई इधर भाग रहा है कोई उधर भाग रहा है। तो शेयर मार्केट में सेम वही हाल है। तो 15 मिनट बाद शेयर मार्केट एक डायरेक्शन में चलती है, 9:30 बजे के बाद ही ट्रेड लें। उसके बाद 20-20 मैच चालू हो जाता है और वह 20-20 मैच 11 बजे तक चलता है। उसके बाद 2:30 बजे तक टेस्ट मैच चालू हो जाता है। फिर जो तीसरा मूव आता है वह 2:30 बजे के बाद आता है। अगर आपको ट्रेडिंग करनी ही है तो 2:30 बजे के बाद देखें, उस समय मार्केट एक डायरेक्शन में या तो ज़्यादा नीचे जाएगी या ज़्यादा ऊपर जाएगी। तो बीच में भी ट्रेडिंग ना करें, क्योंकि समय के साथ साथ कॉल पुट की वैल्यू भी घटती है और वह देखते देखते 0 हो जाती है हर थर्सडे को, हर बृहस्पतिवार को उसकी वैल्यू। शेयर मार्केट सच में ही एक समुंदर की तरह है, लेकिन इस समुंदर में हमें नहीं पता कि बहुत सारी व्हेल मछलियाँ भी हैं। तो समुद्र में डुबकी लगाने से पहले एक बार तैरना ज़रूर सीख ले, नहीं तो हमेशा डूबोगे ही, पता भी नहीं चलेगा कि आपकी हड्डियाँ कहाँ गई। तो समुद्र में उतरने से पहले तालाब में तैरना अच्छी तरह सीख लें, तभी समुद्र में उतरें, नहीं तो हमेशा ही डूबोगे। तो वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो को अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें ऐसी नई नई जानकारी के लिए आने वाली वीडियो में। तो जय हिंद।